गुड मॉर्निंग गाइस। आज है बहुत ही अच्छा दिन, फ्राइडे, और हम तीनों लोग तैयार हो चुके हैं सुबह के 5 बजे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। आगे का क्यों बना रही है? वहाँ का बनाना है। अबे तो राधे राधे का नाम लेकर हम लोग घर से सब लोग निकल चुके हैं, और जब नाम राधे जी का हो और कृष्ण भगवान के दर्शन ना किए जाएं तो काहे का भैया राधे राधे। तो ये रहा हमारा यमुना एक्सप्रेस पे, और हम जा रहे हैं वृंदावन की ओर, भजन सुनते हुए, मस्ती करते हुए, राधे राधे का नाम लेते हुए, कृष्ण जी को याद करते हुए हम वृंदावन की ओर चले जा रहे हैं। अब मैं बार बार हम बोल रहे हैं तो कितने लोग हैं? बीच में कहीं पे अच्छी जगह मिलेगी तो एक फोटो शूट तो बनता है भाई। ट्रिप को अगर यादगार बनानी है तो फोटो तो खिंचवानी पड़ेगी। तो तब मैं आपको, यकीन मानिए, सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ठीक है? तो ये एक था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हम कितने लोग हैं, कौन कौन हैं ट्रिप्स में जा रहे हैं, एक्सक्लूडिंग ज्ञानवी एंड अथर्व। सबके नाम आपने स्क्रीन पे देख ही लिए होंगे विद पिक्चर्स। और फिर अब हम राधे राधे का नाम लेते हुए फिर से आगे बढ़ चले हैं कि वृंदावन जाएंगे, क्योंकि वृंदावन जो धाम है वो अपार सिर्फ शब्दों में नहीं है, वो वाकई में देवभूमि है। एक ऐसी जगह जहाँ पे वर्षों पहले श्री कृष्ण, राधा जी की यादें जुड़ी हुई हैं, और उनके प्रेम के बराबर आज भी दुनिया में कोई प्रेम हुआ नहीं, फिर चाहे आप माने या चाहे ना माने। क्यों? तो ये अब आपको रिजेंबल करना आसान होगा कि कौन कौन दिखाए थे पिक्चर्स में, और क्या ये वही हैं या सवारियां बदल रही हैं। तो चलिए राधा जी का भजन सुन लिया जाए। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। तो अब हम लोग यहाँ वृंदावन में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम किसी का वेट कर रहे थे जो हमें बताएंगे कि कैसे कैसे जाना सही रहेगा। उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लेना ज़रूरी था क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले हैं। तो जैसा उन्होंने बताया कि ऑन द वे हम गाड़ी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो सबसे पहले माता वैष्णो देवी की जो गुफ़ा है, जो मंदिर है, वहाँ पर जाने के लिए बोला, क्योंकि वो ऑन रोड था और गाड़ी पार्क कर सकते थे। बाकी सब जगह हमें दूर अंदर जाना पड़ेगा।
बहुत ही विशाल मूर्ति है माता देवी की, मेरा मतलब माँ वैष्णो देवी की बहुत बड़ी मूर्ति है। लेकिन जब यहाँ पहुँच गए तो यहाँ जाके हमें एक चीज़ पता चली कि जो बच्चे हैं उनको अंदर जाना अलाउड नहीं है, और अंदर शायद फ़ोटोग्राफी भी अलाउड नहीं थी। तो वी हैव डिपॉजिटेड आवर कैमरा एंड बिलोंगिंग्स, बाकी कुछ चीज़ें गाड़ी में ही रहने दी, और फिर 2 स्लॉट्स में ही लोग जा सकते थे क्योंकि बच्चे तो बाहर ही रहेंगे। तो पहले 3 लोग पहले चले गए, फिर बाकी 2 लोग चले गए। ये है यहाँ का एंट्रेंस, माता वैष्णो देवी धाम। ये देखिए, थोड़ा क्लोजअप से दिखाने की कोशिश की ज़रूर है मैंने आपको। जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सिक्योरिटी, एंड चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड। अब चिल्ड्रन की एज, अब उस मंदिर में जो चिल्ड्रन की एज रखी थी फॉर एंट्री पर्पसेस, वो +10 होनी चाहिए थी। बिलो 10 years चिल्ड्रन वर नॉट परमिटेड, मे बी ड्यू टू कोविड। वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन करने के बाद हम सभी लोग इस्कॉन टेम्पल वृंदावन गए। ऑल्दो इस्कॉन की जो बनावट है, जो आकृतियाँ हैं, वो सारे शहर में एंट्रेंस सेम ही है इस्कॉन टेम्पल का, शायद इसलिए कि दूर से ही पहचान में आ जाए। ये देखिए अंकल जी क्या डीजे लगाते हुए, ये देखिए श्रद्धालु नाचते हुए नज़र आएंगे आपको भगवान हरि की भक्ति में। ये हे कृष्ण गोविंद, ये एंट्री है इस्कॉन टेम्पल की। नेक्स्ट जो जगह थी वो थी निधि वन। यहाँ का वीडियो ज़्यादा अच्छी तरह ले नहीं पाया, बंदरों से डर की वजह से। इन्होंने तो जाल बना रखी है और मैंने वीडियो वैसे बनाया था ताकि भाई बंदर ना ले जाएं कहीं फ़ोन। यहाँ पे इस निधि वन की फेमस है एक स्टोरी कि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान रास रचाने आते हैं, और जितने भी ये तुलसी के विशालकाय वृक्ष जैसे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे तुलसी के पौधे हैं। और ये शाम के समय जब श्री कृष्ण या कहें बिहारी जी आते हैं तो ये सब गोपियाँ बन जाती हैं, वो रास रचाते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं, और कोई भी इसका साक्षात्कार नहीं कर सकता। ये इसके अंदर पूरा का पूरा जाल कवर्ड कर रखा है, जैसा कि आपको बताया बंदरों से बचने के लिए, कि वो यहाँ पे आके बहुत सारी हरकतें ऐसी करते थे, मोबाइल ले जाते थे पर्यटकों के, या बैग वगैरह छीन के इधर से उधर रख दिया। लेकिन वहाँ के जो बंदर हैं अब वो फ्रूटी मांगते हैं बदले में। ये एक टूर गाइड हैं जो स्टोरी बता रहे हैं कि जब एक बार गोपियों को प्यास लगी तो कैसे श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पे बावड़ी बना दी थी, क्योंकि वो ज़्यादा दूर ना जाएं पानी पीने के लिए। और रात का टाइम में काली नाव रहता है, हमको डर लगता है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारी क्या जी भगवान ने अपनी मूर्ति का नाम करा तो राजा रानी की आई। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग गए रंगनाथ जी के मंदिर। ये ऊंची सी साउथ जैसी बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे साउथ की मूवीज़ में या साउथ के टेम्पल्स में हमें देखने को मिलता है। शायद वहीं से इसकी बिल्डिंग जो है इंटरेस्ट है, या फिर वहीं से लिया गया है थोड़ा बहुत नक्शा। मंदिर तो वाकई में बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था। ये प्रभु दर्शन, ये शीश महल है, उसके पहले ये सोने का खम्मा लगा है। ये सब ये शीश महल है, यहाँ पे जो रानियाँ होती थी वो इसमें शायद
देखकर अपना ड्रेसअप करती थी, मेकअप करती थी। ये देखिए चारों तरफ शीशे ही शीशे हैं। ये फिर मेटेलिक जो हाथी घोड़े व्हीकल्स होते थे उस टाइम के, वो रखे गए हैं। जैसे हाथी है, ईगल है, वल्चर है, पालकी है, रथ है। ये हनुमान जी की सोने की मूर्ति। ये कदम का पेड़ है। ये कदम का वृक्ष। पहले शादी में ऐसे ही चलते थे। ये पालकी। उस टाइम जो भी चीज़ें हुआ करती थी उन सब का एक कलेक्शन सॉर्ट ऑफ बना के रखा है मेटालिक फॉर्म में, कि आगे आने वाली जनरेशन्स को भी पता रहे कि कौन कौन से कम्यूटेशन के व्हीकल्स थे या कौन कौन से कम्यूट करने के काम आते थे। जैसे सांप हो गया, अजगर हो गया, ये सब भी काम आता है। ये जो एंट्रेंस है ये प्रेम मंदिर का है। सबसे ज़्यादा हमने टाइम यहीं पे बिताया। और यहाँ पे जैसे दिल्ली के अक्षरधाम अगर कोई गया है तो वहाँ पे जो फाउंटेन शो होता है वैसा ही कुछ, ऑल्दो स्टोरीज डिफरेंट होती हैं, वैसा ही कुछ फाउंटेन का शो यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। इतना रश था, इतनी भीड़, इतनी पब्लिक कि आप खुद महसूस कर पाते कि ऐसा लगता पूरी की पूरी पब्लिक यहीं पे आई है क्या। ये श्री कृष्ण जी ने जब कालिया के मस्तक पे अपने पद चिन्ह दिए थे, यमुना जी से जब गेंद लेने गए थे, उसके बाद का एक इन्होंने एक सेगमेंट बना रखा है। ये प्रेम मंदिर है। यहाँ पे लाइटिंग्स से इसकी शोभा शुरू होती है और अंदर मूर्तियाँ हैं इसमें। ये देखिए पब्लिक खचाखच भरी हुई है। ये गौशाले का एक चित्र था। ये फाउंटेन शो जो चल रहा है, ये देखिए वाटर फाउंटेन से लाइट के साथ कैसे कैसे अजूबे क्रिएट किए जाते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ लाइट दूसरी तरफ लगी होगी, जैसे ये चित्र उस वाटर फाउंटेन पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें ये दिखाई दे रहा है। राधे राधे। तो keep on enjoying the water fountain show. ये देखिए आसपास कितनी पब्लिक है, हजारों लोगों की गैदरिंग है यहाँ पे। जहाँ भी देखो वहाँ गैदरिंग ही गैदरिंग दिखाई देती है। वाटर फाउंटेन शो देखने से बॉडी प्लस माइंड रिलैक्स होता है।
keep on watching. You can even subscribe, like and comment on PPG Vloggers. तो ये था टोटल मिक्सचर ऑफ वीडियोस कि पहले हम वृंदावन गए, फिर नदी बन गए, फिर उसके बाद हम रंगनाथन जी गए, उसके बाद हम प्रेम मंदिर भी आए और कुछ जगह की वीडियोस हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि दैट वाज नॉट परमिटेड एट ऑल। जैसे बांके बिहारी जी की वीडियोस लेना या फोटोग्राफी इज़ टोटली बैंड आउट देयर। और फिर इसके बाद प्लानिंग तो करके गए थे कि वी विल ऑल्सो विज़िट द्वारकाधीश, वी विल ऑल्सो गो टू सम अदर प्लेसेस लाइक कृष्ण जन्मभूमि, लेकिन वहाँ से लौटते समय हमारे पास टाइम होने के बावजूद जगह नहीं मिल रही थी। हमने सारे लॉज में, सारे होटल्स में, सारे जो धर्मशाला आप कह सकते हैं वहाँ भी ट्राई करके देख लिया, बट नॉट इवन 2 rooms, नॉट इवन 1 room was फाउंड। तो हम लोग ने म्यूचुअली डिसाइड किया लेट्स गो ऑफ, वी कैन विज़िट द्वारकाधीश एंड द लेफ्ट ओवर प्लेसेस इन अदर टाइम इन फ्यूचर। तो आगरा गए थे, वहाँ की बाउंड्री भी टच की थी, तो सोचा चलो कुछ मीठा तो ले ही लें। तो यहाँ से हमने पंछी पेठे लिए जो कि कुछ फ्लेवर्स में आते हैं, जैसे पान फ्लेवर हो गए, गुलाब फ्लेवर हो गया, एक ऑर्डिनरी फ्लेवर होता है जिसमें काजू या आप कहें हनी ड्यू का एक फ्लेवर आता है, वो सारे हमने पेठे ले लिए। फिर उसके बाद फाइनली वी डिसाइडेड टू कम बैक। So be connected.